नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक विधानसभा की सीट के लिए उपचुनाव होना है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होगा वह तारीख है 12 अप्रैल। चुनाव आयोग ने कल शनिवार को इस बात की घोषणा की थी और जैसे ही उपचुनाव की घोषणा शुरू हुई, टिकट को लेकर घमासान और गठबंधन में भीतर खींचतान शुरू हो गई। देखिए, यह उपचुनाव क्यों हो रहा है। वीआईपी पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान 2020 में चुनाव जीते थे, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी के, एनडीए अलायंस के। लेकिन आपको पता है कि इधर के दिनों में मुकेश सहनी और बीजेपी में खटपट चल रही है। मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा यूपी में, योगी के खिलाफ वोट भी मांगा अपनी पार्टी के लिए। उनका कहना था कि वे अपना विस्तार कर रहे हैं, आधार बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह बात अच्छी नहीं लगी। तो मुसाफिर पासवान जो 2020 में चुनाव जीते थे बोचहा से, मुजफ्फरपुर के सुरक्षित क्षेत्र है, उनका असामयिक निधन हो गया और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। तो बीजेपी टाल ठोक कर कहती रही है कि इस उपचुनाव में उम्मीदवार अब हमारा होगा। मुझे वैसा उम्मीदवार पसंद नहीं है, वैसी पार्टी पसंद नहीं है जो योगी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो आपको यह भी पता है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या अब 3 है, पहले 4 थी। तो जो उनके विधायक हैं उनके भीतर भी तनाव है। लेकिन अब मुकेश सहनी यह दावा कर चुके हैं और शायद तारीखों का ऐलान भी अंदर खाने में हो गया है कि बोचहा तो हम ही लड़ेंगे। मतलब मुकेश सहनी बोचहा लड़ने को तैयार है। कहा जा रहा है कि 17 मार्च को उनके उम्मीदवार जो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं, वे नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। तो जब मुकेश सहनी यह फैसला कर चुके तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी जो टाल ठोक कर लगातार कह रही है, अजय निषाद हैं और तमाम बीजेपी के नेता हैं, दूसरे विधायक हैं कई जो मुकेश सहनी का इस्तीफा भी मांग रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर जो अंदर खाने से आ रही है कि बोचहा वीआईपी की सीट ही होनी चाहिए, इस पर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की सहमति है। तो क्या हम यह माने कि जेडीयू मुकेश सहनी के साथ है? और यदि जेडीयू मुकेश सहनी के साथ है तो इस पर फैसला होना है। बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी, यह बात देखने वाली बात होगी। मुकेश सहनी अभी चुप्पी साधे हैं। मुकेश सहनी आज रविवार को जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, वहां होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है मुसाफिर पासवान, दिवंगत मुसाफिर पासवान के घर पर ही। उधर भाजपा से आपको यह भी पता है कि बेबी कुमारी जो लगातार वहां कैंपेन स्टार्ट की हुई है जब से मुसाफिर पासवान की मौत हुई थी, तो उन्हें संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। तो ये खींचतान क्या मुकेश सहनी के साथ जेडीयू खड़ी हो गई? देखिए, आपको इस बात का भी संज्ञान रखना होगा कि मुकेश सहनी ने घोषणा की थी, गुस्से में ही घोषणा की थी कि हम बिहार विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और यह घोषणा तब की गई जब जेडीयू और बीजेपी ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया। एक सीट पशुपति पारस की पार्टी को दी गई, वैशाली की सीट। तो मुकेश सहनी खपा हो गए। जीतन राम मांझी भी नाराज हुए थे, लेकिन वे चुप रहे थे। पर आज तारीख है 13 मार्च, अब तक मुकेश सहनी ने किसी उम्मीदवार का ऐलान बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए नहीं किया है। समझा यह जाता है कि जेडीयू से कोई सहमति बनी है, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारा ही नहीं जाना है। और वैसे भी अब विधान परिषद के लिए उम्मीदवार उतारे जाने का समय कम रह गया है, नामांकन के कुछ दिन ही बचे हैं। खबर यह आ रही है कि मुकेश सहनी ने रांची से लौटने के बाद रांची में उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है। बीजेपी के नेतृत्व को कह दिया है कि देखिए, बोचहा तो हम ही लड़ेंगे। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से बात होने की बात भी सामने आ रही है और बताया यह जा रहा है कि इस आधार पर मुकेश सहनी को बोचहा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव जेडीयू ने भी लड़ा, सफलता जेडीयू को भी नहीं मिली और वीआईपी को भी नहीं मिली। जेडीयू के प्रत्याशी बाहुबली यूपी में धनंजय सिंह चुनाव जीतते जीतते हारे, हालांकि मणिपुर में सफलता मिली है। तो जेडीयू क्या यह मानकर चल रहा है कि दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ना कोई गलत बात नहीं है? सभी पार्टियां अपना आधार बढ़ाना चाहती हैं। तो क्या इस आधार पर मुकेश सहनी को फिर से बोचहा लड़ने को मिलने जाने वाला है? जेडीयू और बीजेपी के भीतर भी यह मंथन होगी। मुझे लगता है कि यदि
मुकेश सहनी जिस तरीके से जिद पर अड़े हैं कि हम उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे, तो यदि बीजेपी वहां उम्मीदवार उतार देती है अपना और फिर मुकेश सहनी भी उतार देते हैं, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या इसका फायदा आरजेडी को प्राप्त होगा? तो इस पर भी मंथन है। वैसे इस बात को भी समझिए कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में जो मंत्री बने हुए हैं वे बीजेपी की मदद से बने हुए हैं। बीजेपी ने ही उन्हें अपनी सीट बिहार विधान परिषद में भेजने के लिए दी थी और उनका कार्यकाल भी जल्द पूरा होने वाला है। तो बोचहा का निर्णय जो होगा वह निर्णायक निर्णय होगा। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। आपने यह भी देखा कि बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है वह अब कड़े फैसले ले रहा है। जब बिहार विधान परिषद के चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा हुई बीजेपी के खाते से, तो आपने देखा कि सारण से मतलब छपरा से सच्चिदानंद राय जो जीते हुए एमएलसी थे उनका टिकट काट दिया गया। ठीक इसी प्रकार से गोपालगंज में टिकट कटा। सच्चिदानंद राय तब बहुत चर्चा में आए थे जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था और माना यह जा रहा था कि भूमिहार नाराज है। फिर इस नाराजगी को खत्म करने के लिए, भूमिहार और ब्राह्मण की नाराजगी को खत्म करने के लिए सच्चिदानंद राय, डॉक्टर सीपी ठाकुर और सतीश चंद्र दुबे को स्पेशल प्लेन से भुवनेश्वर ले जाया गया था, जहां अमित शाह से मुलाकात हुई थी। फिर अगले दिन इन सभी को दिल्ली ले जाया गया था, जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि देखिए भूमिहार ब्राह्मण को नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी कठोर फैसले ले रहा है और यह देखना होगा कि बीजेपी मुकेश सहनी के ताव को कितना बर्दाश्त करती है, क्योंकि अब वक्त नहीं रह गया है। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो इस तरीके से आप यह भी कह सकते हैं कि मुकेश सहनी के भाग्य, मुकेश सहनी की किस्मत, मुकेश सहनी के भविष्य का भी फैसला अभी होना है। और मुकेश सहनी इस बात पर आमादा है कि वे बोचहा लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बोचहा को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालांकि उनके जो विधायक हैं मुजफ्फरपुर जिले से ही एक और राजू सिंह कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव दिल में है, ऐसी बात कहकर मुकेश सहनी ने ठीक बात नहीं की है। यह बयान मुकेश सहनी ने किसी संदर्भ में रांची में दिया था जहां वे पार्टी को लॉन्च करने गए थे। तो राजू सिंह ने कहा, वीआईपी के विधायक ने कहा कि देखिए हमारे नेता को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, हम सभी बीजेपी के समर्थक लोग हैं और बीजेपी के समर्थन से ही चुनाव जीते हैं। और राजू सिंह ने यह भी कहा कि यदि बीजेपी अपना उम्मीदवार देती है बोचहा में तो मैं तो उनका समर्थन करूंगा। तो क्या वे वीआईपी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर समर्थन करेंगे? क्योंकि यह बात तो तय है कि बीजेपी भी अपना उम्मीदवार देगी तो मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार देंगे। मुकेश सहनी अपनी कुर्बानी देने को तैयार लगते हैं। हालांकि यह बात हमने पहले भी कही थी कि सूरत कुछ भी हो, यदि बीजेपी उन्हें अपने पल्ले से बाहर भी निकालती है तो मुकेश सहनी मंत्री परिषद से इस्तीफा स्वयं नहीं देंगे। वे इस बात की कोशिश करेंगे कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, ताकि जो वे निषाद क्रांति की बात करते हैं, जो निषाद जाति की बात करते हैं, जिसका एक बड़ा वोट बैंक है और जिसका नेता बनने का प्रयास वे कर रहे हैं, कि उसमें उनके शहीद होने का प्रमाण मिले। तो वहां जो मुजफ्फरपुर के लिए स्थानीय राजनीति की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं अजय निषाद। अजय निषाद और मुकेश सहनी में बिल्कुल तनातनी है और मुकेश सहनी के खिलाफ अजय निषाद ने मोर्चा खोल रखा है। अजय निषाद तो साफ साफ कह रहे हैं कि बोचहा जो है बीजेपी ही लड़ेगी, मुकेश सहनी अब एनडीए से आउट है। तो अब फैसले का वक्त आ गया है। मुकेश सहनी का कैरियर क्या होता है एनडीए के भीतर, या वे कोई दूसरी राह पकड़ते हैं? अजय निषाद जो दावा कर रहे हैं उसका क्या होता है? बीजेपी अंतिम में फैसला क्या करती है? मुकेश सहनी के साथ हो जाती है। जेडीयू नेतृत्व जो अब तक इस मूड में दिख रहा है कि बोचहा की सीट मुकेश सहनी को ही मिले, क्या वह आखिर तक मुकेश सहनी को यह सीट दिला पाती है? यदि मुकेश सहनी के साथ जेडीयू खड़ी होने की कोशिश करती है तो इसका राजनीतिक अर्थ क्या निकलेगा, यह भी समीक्षा की बात होगी। और इन सभी बिंदुओं पर हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।